आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर। मैं पहले इस पर वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं ये बता चुका हूं कि कब फॉर्म आने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ सारी डिटेल्स की जानकारी मैंने पहले ही दे दी है। आज हम लोग कंप्लीट इसके सिलेबस पर बात करेंगे कि कौन कौन इसमें सब्जेक्ट आपके आएंगे, कितने नंबर्स के आएंगे। तो देखिए जीके जीएस जो है 25 नंबर का आएगा, मैथ जो है 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर, हिंदी इंग्लिश 25 नंबर, कुल मिला के 100 नंबर्स के ये प्रश्न आएंगे। अब हम बात करते हैं जीके जीएस में कौन कौन सी टॉपिक आएगी, मैथ में कौन कौन सी टॉपिक आएगी, हिंदी रीजनिंग में, हिंदी इंग्लिश में कौन कौन सी टॉपिक आएगी, रीजनिंग में कौन कौन सी टॉपिक आएगी। तो ये सारी बातें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक्स यहाँ पर आने वाली है। तो चलिए जानते हैं, बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि जिसमें आपको बताया गया था कि फॉर्म कब आ रही है, कैसे अप्लाई करना है, डेट का क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ हम डालेंगे बस सिलेबस के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि जीके और जीएस और जो कंप्यूटर रीजनिंग से जो प्रश्न आएंगे, जीके जीएस से आपके 25 नंबर के प्रश्न हैं, 25 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ से 25, रीजनिंग से 25 और हिंदी इंग्लिश से 25, कुल मिलाकर के आपके 100 प्रश्न आते हैं और ये 100 नंबर्स के रहते हैं। तो जिसमें आपके यहाँ मैंने जीके और जीएस में टॉपिक कवर की है जहाँ से संभवतः बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला इन्वेंशन से आते हैं प्रश्न, इन्वेंशन में होता है खोज। दूसरा फेमस प्लेस ऑफ इंडिया, फिर इंपॉर्टेंट डेज एंड ईयर्स, टेक्नोलॉजी से आते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स से, जनरल साइंस से, स्पोर्ट्स से, इंडियन इकोनॉमिक्स से, इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न आपके आते ही आते हैं। बुक्स एंड अथर से आते हैं, फिजिक्स से प्रश्न आता है, फेमस पर्सनालिटीज़ कौन कौन है हमारे भारत में। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी पूछता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति जिसे कहते हैं, करंट अफेयर, बायोलॉजी, हिस्ट्री। ये केवल और केवल जीके और जीएस के टॉपिक हैं। ठीक है, ओनली ये किसके टॉपिक्स हैं, जीके और जीएस के टॉपिक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की टॉपिक्स पे कि रीजनिंग की कौन कौन से टॉपिक्स आखिर कवर होती है इस दिल्ली पुलिस में। रीजनिंग का जो टॉपिक कवर किया गया है उसमें पहला जो है लॉजिकल वेन डायग्राम है आपका। ठीक है, दूसरा पजल टेस्ट है, तीसरा लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट है, चौथा सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ब्लड रिलेशन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, नंबर। फिर अगला जो है आपका रैंकिंग इन टाइम सीक्वेंस, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, एनोलॉजी, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। फिर आपका है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला जो कह रहा है इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन, फिर है क्लासिफिकेशन। इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं केवल रीजनिंग में। मैंने सारे पर टॉपिक कवर किया है, रीजनिंग का, मैथ का, कंप्यूटर का, हिंदी इंग्लिश सब का कवर किया गया है। ठीक है, ये रीजनिंग का हमने देख लिया, जीके जीएस का भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, मैथ का कवर करते हैं। अब मैथ के सिलेबस की टॉपिक की बात की जाए तो इसमें पहला जो टॉपिक होगा टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न आते हैं। ये बहुत लो लेवल का प्रश्न आता है, बहुत इसमें हाई लेवल का प्रश्न नहीं आता है, बिल्कुल लो लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जैसे आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो एसएससी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोनों की तैयारी लगभग मैथ का, बस कंप्यूटर को छोड़ करके बाकी जो सिलेबस होते हैं सेम ही होते हैं लगभग। तो आपने तैयारी कर रखी है तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट होगा और वो अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। मैथ उनका बहुत ज़बरदस्त होगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, फिर डेसिमल और फ्रैक्शन से होगा, फिर मेंसुरेशन से, परसेंटेज से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, एवरेज, फिर हाइट एंड डिस्टेंस से, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये तो सब लगभग तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी आसान होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ट्रायंगल, सर्कल, टाइम एंड वर्क, एरिया। और इसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये काफ़ी लो लेवल के प्रश्न होंगे, एकदम आसान वाले प्रश्न होंगे, बहुत कठिन वाले प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं। आप अगर पेपर उठा करके देखेंगे लगभग 5-6 सालों का, पिछले कई सालों का, तो आपको बहुत ही आसान पेपर आपको मिलेंगे, बहुत कठिन पेपर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगला है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन एज, फिर अगला है रेगुलर पॉलीगन, फिर स्फेयर, एल्जेब्रा, चैन रूल, स्टैटिकल चार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, बोर्ड्स एंड स्टीम्स और हिस्टोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला जो है इसमें
प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, ये मैथ की सिलेबस ही चल रही है अभी। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन है, स्टॉक एंड शेयर है, कैलेंडर है, नंबर सिस्टम है, पार्टनरशिप हो गया, फिर फंडामेंटल अर्थमेटिकल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हो गया। ये टोटल के टोटल आपके मैथ के सिलेबस से है। मैथ के सिलेबस से इसमें प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब रह गया कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का सिलेबस हम लोग देखते हैं कि उसमें कहाँ से कैसे टॉपिक्स पर, किस टॉपिक्स पर से प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स भी बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए कंप्यूटर के सिलेबस की ओर चलते हैं। पहला इसमें कंप्यूटर के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है MS एक्सेल। MS एक्सेल से आता है प्रश्न, ठीक है, फंक्शंस एंड फार्मूला, क्योंकि MS एक्सेल में, MS वर्ड में बहुत सारे फंक्शन और फार्मूले भी होते हैं जो जिस पर वर्क करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का खुलना और बंद होना। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग से भी प्रश्न आते हैं। कम्युनिकेशन यानी संचार, बातचीत। अब बातचीत हम कई तरीक़ों से करते हैं, ईमेल के माध्यम से करते हैं, चैट्स के माध्यम से करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा है चैट वीडियो, वीडियो कॉलिंग हम लोग करते हैं। www एंड वेब ब्राउज़र, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम लोग नेट पर जाकर के सर्च करते हैं, जिसमें URL डाल करके वो खुल के दिखाता है, तो उसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं। जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हो गया, UC ब्राउज़र हो गया, तो इन सब के बारे में प्रश्न आता है। इंटरनेट तो एक बहुत बड़ा है कि अगर पूछा जाए कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक तरह का क्या है, कई सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है, उसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट का मतलब होता है जाल, अंतर्जाल, है ना। तो जब कई सारे कंप्यूटर्स को मिला करके जोड़ दिया जाए और डेटा शेयरिंग होने लगे, और सबसे बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है इंटरनेट। वो क्या है? इंटरनेट। ये आपने पढ़ा होगा लैन वैन, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये सारे इंटरनेट में आ जाएंगे आपसे। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट पे जाकर के प्रेजेंटेशन बनाना, उसका फॉर्मेट कैसे तैयार करना, टेक्स्ट का फॉर्मेट तैयार करना, काफ़ी चीज़ें। वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, वेबसाइट और ब्लॉग्स में डिफरेंस होता है। गूगल पर जाकर के आप जो न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें एक वेबसाइट भी होती है और एक ब्लॉग्स होते हैं। तो कुछ लोग जो अपने जीवन की जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं ना, डायरी रखते हैं, उस डायरी में लिखी जाती है, तो वैसे ही हम लोग गूगल पे जो सर्च करते हैं, लिख करके जो पढ़ाते हैं हम लोग, उस ब्लॉग में लिखी जाती है। तो ये मान लीजिए कोई न्यूज़ आ गया, कोई किसी ने कुछ भी लिख दिया, तो हम लोग गूगल कोई क्वेश्चन खोजते हैं तो वो ब्लॉग उसको कहते हैं। एक होती है वेबसाइट, दोनों अलग अलग एक चीज़ें होती हैं। तो बहुत लोग अभी ऐसे होंगे जिनको ब्लॉग के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। बेसिक ऑफ ईमेल्स क्या होता है इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है इसे। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, ईमेल भेजना और ईमेल प्राप्त करना। फिर आपका अगला है टेक्स्ट क्रिएशन, टेक्स्ट का निर्माण करना। तो ये यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं, कंप्यूटर्स के ये सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और आगे भी कुछ इसमें है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक दो टॉपिक और है, URL, ठीक है, URL हो गया, HTTP हो गया आपका, FTP हो गया आपका, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। तो URL वो होता है जो एक एड्रेस होता है, जिस मान लीजिए कि घर जाने के लिए हमें कहीं जाना है, तो हम एक एड्रेस पूछते हैं कहीं से कि भाई रामनगर कहाँ है, या फिर दिल्ली का एड्रेस बताइए, तो बहुत सारा एड्रेस बताया जाता है, उसकी गली नंबर इतना, मकान नंबर इतना, ये एड्रेस बता दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही इंटरनेट में हमें चीज़ों को ढूंढने के लिए एक URL दिया जाता है, एक एड्रेस दिया जाता है, जिसके माध्यम से हम उसको ढूंढ पाते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं URL। और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं, ये सारी चीज़ें जा करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग मैंने सारे सिलेबस इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो सिलेबस को लेकर के, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।